जय माँ दुर्गा। जय बोलो दुर्गा मैया की जय। इन तीन स्त्रियों के पीछे भागने वाले पुरुष का सत्यानाश अवश्य होता है, चाहे कुंहारे मर जाना, पर इन तीन लक्षणों वाले स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। यह उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद को दिया था। एक बार की बात है, देवऋषि नारद नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए वे कौन सी तीन लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जिनसे पुरुष को सदैव सावधान रहना चाहिए और जिनसे विवाह कदापि नहीं करना चाहिए, जिससे उसका जीवन दुख और कलेश से मुक्त रह सके। देवऋषि नारद का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि नारद, आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, संगीत के साक्षात स्वरूप हैं। आपने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यवहारिक जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न का उत्तर आपको सीधे न देकर एक कथा के माध्यम से दूंगा। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है नारद, किंतु इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना। नारद जी बोले, प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा और चारों दिशाओं में इसका प्रसार भी करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण देवऋषि नारद को एक कथा सुनाने लगे। हे नारद, एक समय की बात है, घने जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष की एक ऊंची डाल पर एक तोता और मैना का एक जोड़ा निवास करता था। एक दिन तोता गहरी चिंता में डूबा हुआ बोला, हे मैना रानी, आज का समय बहुत बदल चुका है। यह सुनकर मैना ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ऐसा क्या बदल गया है? तोता बोला, आजकल की स्त्रियां और लड़कियां अत्यंत स्वार्थी होती जा रही हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे ऐसे ऐसे कर्म करने को भी तैयार हो जाती हैं जिन्हें उन्हें कदापि नहीं करने चाहिए। यह सुनकर मैना ने तुरंत उत्तर दिया, पिया जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप हमारी नारी जाति की निंदा कर रहे हैं। स्त्रियां भला स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? तोता बोला, मैना रानी, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैना ने कहा, नहीं स्वामी, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। तब तोता बोला, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को सुनने के बाद स्वयं समझ जाओगी कि स्त्री स्वार्थ के वशीभूत हो जाती है तो वह किन किन अनुचित कर्मों के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय मित्रों, तभी मैना बोली, ठीक है स्वामी, पहले आप कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। तब तोता अपनी मैना रानी को एक कथा सुनाने लगा। तोता बोला, मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला था राजा का पुत्र, एक राजकुमार, दूसरा था बनिया का पुत्र और तीसरा था एक साहूकार का पुत्र। तीनों में अत्यंत गहरी मित्रता थी, क्योंकि वे साथ पढ़े थे और साथ ही बड़े हुए थे। सुख दुख में वे सदैव एक दूसरे के साथ रहते थे। राजा का पुत्र था, वह राजकुमार पहले ही विवाह कर चुका था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजकुमार ने अपने दोनों मित्रों से कहा, भाइयों, कल हम सब मेरे ससुराल चलेंगे। बहुत दिनों से मेरी पत्नी मायके में है, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसे वापस लेकर आना चाहता हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। यह सुनकर साहूकार के पुत्र और बनिए के पुत्र ने कहा, भाई, तुम तो अपने ससुर जी के महल में आराम से ठहर जाओगे, पर हम दोनों कहाँ ठहरेंगे? तब राजकुमार बोला, मेरे भाइयों, तुम कोई सराय देख लेना, केवल एक ही रात की बात है। सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा और फिर हम सब आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। राजकुमार की बात सुनकर दोनों मित्र चलने के लिए सहमत हो गए। लेकिन हे मैना, उन तीनों में एक अंतर था। बनिया का पुत्र अत्यंत चतुर और चालाक था, जबकि राजकुमार और साहूकार का पुत्र दोनों ही सरल थे, भोले और निश्चल स्वभाव के थे। अगले दिन तीनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद जब वे राजकुमार के ससुराल के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर पहुंचते ही राजकुमार अपने दोनों मित्र से बोला, अरे भाइयों, तुम यहीं किसी सराय में ठहर जाना और रात वहीं बिता लेना। मैं अपने ससुराल जाता हूँ और सुबह होते ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने ससुराल की ओर चला गया। इधर साहूकार का पुत्र और बनिया का पुत्र सराय की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक सराय दिखाई दी। जब वे सराय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक थी और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी प्रतीत हो रही थी। दोनों मित्र सराय के द्वार पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक बुढ़िया को बैठे देखा। वे उसके पास जाकर बोले, हे माता, हम इस सराय में केवल एक रात बिताने के लिए आए हैं और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कृपया हमें यहाँ ठहरने की अनुमति दे दीजिए। उन दोनों की बात सुनकर वह बुढ़िया बोली, देखो बेटा, चाहे कहीं भी जाकर रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, पर इस सराय में मत ठहरो। यदि तुम यहाँ रुके तो तुम्हारे लिए यह घातक हो सकता है। तब दोनों मित्रों ने आश्चर्य से पूछा, माता, ऐसा क्यों? वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पुत्रों, यदि तुम इस सराय में रुके तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ रुकने वालों की मृत्यु हो जाती है। प्रिय मित्रों, वो वृद्धा साहूकार के पुत्र और बनिया के पुत्र को समझा रही थी कि तभी सराय के भीतर से एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। जैसे ही साहूकार के पुत्र की दृष्टि उस युवती पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार था।
उसका मन किसी भी तरह उसी सराय में रुकने के लिए उतावला हो उठा और वह सोचने लगा किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लो। वह बुढ़िया की चेतावनी को अनदेखा करने लगा। वृद्धा औरत के बार बार समझाने पर वह साहूकार का पुत्र नहीं माना। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र यदि तुझे कहीं और ठहरने की जगह मिल जाए तो तू चला जा, मैं तो यहीं रुकूंगा। इतना कहकर साहूकार का पुत्र उस सुंदर युवती के साथ सराय के भीतर चला गया। वह सराय एक विशाल हॉल जैसा था, बहुत गहरी और लंबी। उसी बड़े हॉल में साहूकार का पुत्र उस युवती के साथ जाकर ठहर गया। इसी तरह रात हो चुकी थी और विश्राम का समय निकट आ रहा था। तभी तोता मैना से बोला, हे मैना, साहूकार का पुत्र उस सुंदर युवती के साथ सराय के भीतर चला गया, पर बनिया का पुत्र बाहर ही रह गया। वह अत्यंत चालाक, चतुर और समझदार था। उसने अपने मित्र को रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु साहूकार के पुत्र ने उसकी एक न सुनी। अब बनिया का पुत्र पुनः उस वृद्धा के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्धिमती माता, आपकी बात मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपने कहा था कि जो इस सराय में रुकेगा वह जिंदा वापस नहीं पाएगा। कृपया करके इसका कारण स्पष्ट रूप से बताइए। वृद्धा ने गहरी चिंता के साथ कहा, बेटा, तुम अपने मित्र को रोक रहे थे पर वह नहीं माना। मुझे भय है कि सुबह तुम उसे जीवित नहीं देख पाओगे। बनिया का पुत्र व्याकुल होकर बोला, माता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सच्चाई खुलकर बताइए। तब वृद्धा बोली, बेटा, जिस सुंदर युवती को तुम्हारे मित्र ने देखा, जिस पर वह मोहित हो गया और जिसके साथ वह भीतर गया, वह वास्तव में एक वेश्या नहीं बल्कि एक नागिन है। वह रात के समय अपना रूप बदल लेती है। जो भी उसके साथ रुकता है वह उसे डसकर मार डालती है। आज तक जो भी उसके पास गया वह जीवित लौटकर नहीं आया। तोता मैना से कहता है, यह सुनकर बनिया का पुत्र घबरा गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने मित्र के प्राण बचा सकूं। तब वृद्धा बोली, बेटा, मैं तुम्हें यह तलवार देती हूँ। यदि तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारे मित्र की जान बच सकती है। बनिया के पुत्र ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं अपने मित्र को अवश्य बचाऊंगा। प्रिय मित्रों, वृद्धा ने बनिया के पुत्र को तलवार दे दी। वह चुपचाप सराय के भीतर घुस गया, जहाँ साहूकार का पुत्र उस वेश्या के साथ सो रहा था। वहीं वह एक कोने में जाकर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह नागिन अपना असली रूप धारण करे। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। तभी वह सुंदर युवती अपना रूप बदलकर नागिन बन गई और जैसे ही वह साहूकार के पुत्र को डसने लगी, उसी क्षण बनिया का पुत्र जो पहले से तैयार बैठा था, उसने एक झटके में तलवार चलाई और नागिन का वध कर दिया। उस क्षण वह सुंदर युवती वहीं ढेर हो गई। प्रिय मित्रों, इस प्रकार बनिया के पुत्र ने अपने मित्र साहूकार के पुत्र की जान बचा ली। उसने मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया और चुपचाप सराय के बाहर निकल गया। तब तोता मैना से कहता है, सराय के बाहर आते ही बनिया के पुत्र ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही है। तब वह मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को वह सुंदर स्त्री अकेले जंगल की ओर क्यों जा रही है। मुझे पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेनी चाहिए कि यह कहाँ जा रही है। जिस तलवार से उसने नागिन का वध किया था, वही तलवार हाथ में लिए वह बनिया का लड़का उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ा। वह मन ही मन विचार कर रहा था कि देखूं तो सही यह स्त्री आखिर कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था। वह स्त्री सीधे उसी आश्रम में प्रवेश कर गई और उस साधु से मिलने लगी। यह सारा नजारा बनिया का पुत्र दूर खड़ा होकर देख रहा था। कुछ समय बाद जब स्त्री लौटने लगी तो उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, यह आपसे मेरी अंतिम मुलाकात है। साधु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तब वह सुंदर स्त्री बोली कि मेरे पति मुझे लेने आए हैं। वे इस समय मेरे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर साधु क्रोधित हो गया। वह बोला, तू रोजाना तो यहाँ मेरे पास आती थी, अब हमें धोखा देकर अपने पति के पास जा रही हो। तब उस सुंदर स्त्री ने कहा, हाँ, मेरे पति घर पर ठहरे हुए हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। स्त्री की यह बात सुनते साधु को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उसने उस सुंदर स्त्री की नाक काट दी। नाक काटते ही वह स्त्री असहनीय पीड़ा से चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भाग खड़ी हुई। इधर बनिया का पुत्र यह सब नजारा देख और सुन रहा था। साधु का यह अमानवीय व्यवहार देखकर उसे अत्यंत क्रोध आ गया। आवेश में आकर उसने साधु को मार डाला और तुरंत वहां से चला गया। आगे चलकर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर के भीतर जाकर छिप गया और मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु, इस संसार में यह सब क्या हो रहा है। तभी कुछ चोर उस मंदिर के बाहर आकर हाथ जोड़कर बोले, हे देवी माँ, आज हम चोरी करने जा रहे हैं। यदि हमारी चोरी सफल हो जाए तो हम पकड़े न जाए तो कल हम आपके लिए राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। यह सुनकर मंदिर के भीतर बैठे बनिया के पुत्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर सोचने लगा, यह क्या हो रहा है। यहाँ भी एक निर्दोष की हत्या होने वाली है। उसने मन में निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की पुत्री की बलि नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह वहीं मंदिर में छिपकर बैठ गया। इधर वह सुंदर स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पहुंच चुकी थी। आगे की कहानी भाग 2 में जरूर सुने। जय माँ दुर्गा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें।